गुजरात की तरफ बढ़ रहा तूफान बिपरजॉय हुआ खतरनाक। आज गुजरात के तट से टकराएगा बिपरजॉय। गुजरात की तरफ बढ़ रहा तूफान बिपरजॉय हुआ खतरनाक। द्वारका, कच्छ, भुज, जामनगर में तेज हवाओं के साथ बारिश। बिपरजॉय तूफान के चलते 50,000 से ज्यादा लोगों को किया गया शिफ्ट। तूफान से निपटने के लिए तैयारियां पूरी। तूफान टकराने से पहले कच्छ की खिदरत टापू में फंसे हैं 3 लोग। फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू करने में जुटी है एनडीआरएफ, कोस्ट गार्ड और मरीन। तूफान को लेकर सीमा सुरक्षा बल भी सतर्क। बीएसएफ के आईजी का बयान, हर चुनौती से निपटने के लिए पूरी तैयारी। तो इस पूरे इसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा जहां तक है वहां पर सीमा सुरक्षा बल का भी डिप्लॉयमेंट है। तो वहां पर हमारे सभी जवान अलर्ट हैं और जो जरूरी तैयारियां हैं वो सारी की हुई हैं इस साइक्लोन को डील करने के लिए। तूफान की वजह से 69 ट्रेनों को रद्द किया गया। सीपीआरओ पश्चिम रेलवे ने 33 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया। गुजरात के में तूफान से निपटने के लिए सभी टीमें तैनात और मुस्तैद नजर आ रही है। गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने चक्रवात बिपरजॉय पर समीक्षा बैठक भी की। गुजरात में होगा चक्रवाती बिपरजॉय तूफान का लैंडफॉल। एनडीआरएफ की 17 और एसडीआरएफ की 13 टीमें तैनात। चक्रवाती तूफान पर आईएमडी का बयान, कहा शाम 4 से 5 बजे लैंडफॉल होगा। तेज रफ्तार से चलेगी हवाएं। सौराष्ट्र, कच्छ और इसके आसपास जो पाकिस्तान कोस्ट है इसको हिट करेगा और टकराएगा। तब इसका विंड स्पीड लगभग 125 to 135 km/h, गस्टिंग to 150 km/h होगा। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को लेकर एक्शन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तीनों सेना प्रमुखों से तूफान की तैयारियों को लेकर बातचीत की। चक्रवात को लेकर आज द्वारकाधीश मंदिर रहेगा बंद। हालात ठीक रहे तो शुक्रवार को खोला जाएगा मंदिर। मुंबई में तूफान से पहले हाई टाइड, समंदर में उठी ऊंची ऊंची लहरें। बिपरजॉय से पहले दिखने लगा असर। गुजरात के अहमदाबाद में जोरदार बारिश शुरू। तूफान को लेकर गुजरात में टेलीकॉम कंपनियों का बड़ा फैसला। 17 जून तक किसी भी नेटवर्क के इस्तेमाल की ग्राहकों को छूट। राजस्थान में भी दिखेगा तूफान का असर। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जालौर, सिरोही, पाली सहित उदयपुर और अजमेर में भी ऑरेंज अलर्ट जारी। हालात से निपटने के लिए एक्शन में सरकार। जयपुर में सीएम अशोक गहलोत ने आपदा प्रबंधन विभाग के साथ बैठक की। गुजरात में तूफान से पहले भूकंप। कच्छ में 3.5 के झटके महसूस किए गए। जम्मू में एक दिन में भूकंप के 4 झटके। डोडा और किश्तवाड़ में स्कूल बंद हुए। लोगों में दहशत का माहौल। गृह मंत्री अमित शाह का तेलंगाना दौरा रद्द। तूफान बिपरजॉय को लेकर दौरा रद्द किया गया। 2024 से पहले समान नागरिक संहिता कानून लाने की तैयारी। लॉ कमीशन ने लोगों से मांगे हैं सुझाव। उत्तराखंड सरकार की समिति ने समान नागरिक संहिता पर दिल्ली एनसीआर में उत्तराखंड के निवासियों से राय मांगी है। उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता पर सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना देसाई का बयान, कहा यूसीसी सामाजिक ताने बाने को मजबूत करेगी। कि हम एक ड्राफ्ट ऐसा बनाएं जो सबको ठीक लगे, इसलिए तो हम सबको, हर धर्म के लोगों को, हर फेथ के लोगों को मिलने का यही रीज़न है कि हम एक ऐसा ड्राफ्ट बन के दें जो सबको एक्सेप्टेबल हो। यूसीसी पर जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता का बयान आया सामने। कहा यह हमारे घोषणा पत्र में इसे लागू करना पार्टी का कर्तव्य है। इससे देश के भाईचारे की भावना को बढ़ोतरी मिलेगी। पूरे देश में ये लागू हो तो मुझे लगता है कि भाईचारे का एक अच्छा माहौल बनेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ये मैनिफेस्टो में भी था, उसको पूरा करना हमारा दायित्व भी है। विपक्ष की बैठक से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा बयान, कहा जल्द हो सकता है लोकसभा चुनाव। कि कौन सी जब कब चुनाव होगा कोई जानता है जी? कुछ जरूरी है कि अगले ही साल चुनाव होगा? कोई ठिकाना है कि और पहले ही चुनाव हो जाए? इसलिए जरा तेजी से कम मत करिए, समझ गए ना? हम आप लोगों को बता रहे हैं।
नीतीश के बयान पर जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता का जवाब, कहा नीतीश कभी पीएम नहीं बन सकते, चुनाव में मोदी सरकार फिर से चुन कर आएगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि दोबारा भी भारतीय जनता पार्टी ही आएगी। नीतीश कुमार जी किन बातों से आधार बना करके इस प्रकार की बातें करते हैं पता नहीं। कभी वो प्रधानमंत्री अपने आप को समझने लगते हैं, जो कि कभी होने वाला नहीं है। नीतीश के बयान पर बीजेपी ने कसा तंज और कहा 2025 को लेकर डरे हुए हैं नीतीश, हो सकता है किसी दिन तेजस्वी उन्हें हटाकर मुख्यमंत्री बन जाए। रहे होंगे क्योंकि जिस तरह से सरकार चल रही है उनको भी लग रहा है कि किसी भी दिन तेजस्वी उनको गिरा करके और अपने मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इसी डर से उन्होंने अफसरों को कहा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने की मोदी सरकार की तारीफ, कहा गरीबों और कम आय वाले लोगों के लिए हमारी सरकार ने काम किया। कि उद्योग जगत में कैसे अनुकूल वातावरण और बेहतर प्रोत्साहन की पारदर्शी सरकार का लाभ पहली बार मोदी सरकार ने माननीय मोदी जी की अगुवाई में इस पर विचार किया, सोचा। दिल्ली में आयोजित सर्व समाज सम्मेलन में बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने परिवारवाद पर साधा निशाना और कहा कि ये देश परिवारवाद से ऊपर उठना चाहता है। हमारी पार्टी ने सभी वर्गों को एक समान समझा है। ये देश ये परिवारवाद से बहुत ऊपर उठ चुका है। पिछले 9 साल में ये देश डेवलपमेंट की तरफ देखना चाहता है, पॉजिटिविटी की तरफ देखना चाहता है और परिवारवाद से ऊपर उठना चाहता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत को बताया दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था वाला देश, कहा हमारे सुशासन और सेवा भाव के लिए हमने देश के लिए काम किया। गरीब कल्याण और गरीब सेवा को कभी भी भूले नहीं है। सुशासन के लिए काम किए हैं और सेवा भाव से काम किए हैं। पश्चिम बंगाल में ओबीसी के आरक्षण के साथ हुआ छेड़छाड़ और खिलवाड़। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर का बयान, कहा राज्य में छीना गया असली ओबीसी का अधिकार। देखिए, जिस तरीके से यहाँ ओबीसी के आरक्षण के साथ में छेड़छाड़ हुई है, खिलवाड़ हुई है और असली ओबीसी का अधिकार छीना गया है, यही देखने के लिए समीक्षा हम करते हैं। हमारा आयोग का काम यही है कि कौन से स्टेट में ठीक से काम चल रहा है, कहाँ गलतियाँ हुई हैं, गलतियाँ दुरुस्त करने के लिए हम जाते हैं, उनको सुझाव भी देते हैं, उन्हें आदेश भी देते हैं। वित्त मंत्री ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ, कहा कोरोना जैसे हालात में देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाला। पिछले 2 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी खुद हर एक स्कीम को मॉनिटर करते हुए, गरीब को मन में रखते हुए, सेवा भाव को मन में रखते हुए हर सेक्टर को साथ दिया। विपक्ष के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लीड करेंगे शरद पवार। सूत्रों के हवाले से खबर है 23 जून को पटना में होगी विपक्षी दलों की बैठक। पटना में होने वाले विपक्षी बैठक को लेकर बीजेपी नेता विजय कुमार सिन्हा ने साधा निशाना, कहा वो विपक्ष की नहीं परिवारवादियों की और भ्रष्टाचारियों की बैठक है। तो वो विपक्ष की बैठक नहीं, वो भ्रष्टाचारियों की परिवारवादियों की बैठक है। और ये भ्रष्टाचारी अपने को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लाल किले से जो घोषणा है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, इसको लेकर के ये विपक्षी एकता का एक नाटक कर रहे हैं। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सीएम केजरीवाल पर साधा निशाना और कहा कि अपने भ्रष्टाचार और चोरी को छुपाने के लिए दर-दर भटक रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री। तो अपना चेहरा छुपाने की कवायद में अरविंद केजरीवाल दर-दर भटक रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए वो इसमें सफल नहीं होंगे और दिल्ली की जनता पूर्ण रूप से अरविंद केजरीवाल के कुशासन से तंग आ चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री पर केंद्रीय वित्त मंत्री ने पॉपुलरिटी के लिए जनता को गुमराह करने का लगाया आरोप, कहा टैक्स देने वालों के पैसे से केजरीवाल अपना महल बनवा रखे। इधर के मुख्यमंत्री जी जनता को गुमराह करने वाले काम करते हैं। जिस चीफ मिनिस्टर ने करप्शन के खिलाफ लड़ करके जनता के भरोसा खमा करके जीत कर आए, वो अपने महल बन रहे हैं टैक्स पेयर के पैसा के साथ।
आज बृजभूषण के खिलाफ पुलिस पेश कर सकती है चार्जशीट, बोले बृजभूषण, फैसले का इंतजार। कर्नाटक की एक अदालत से राहुल गांधी को नोटिस, मानहानि मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने भेजा समन, बीजेपी नेता की याचिका पर कार्रवाई। अयोध्या में देर रात विकास कार्यों को निरीक्षण करने निकले सीएम योगी आदित्यनाथ, गुप्तर घाट समेत कई स्थानों का निरीक्षण किया। अयोध्या दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामलला की पूजा अर्चना के बाद विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की, राम मंदिर के निर्माण कार्यों का भी जायजा लिया। सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी मंदिर में की पूजा अर्चना, आज अयोध्या में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी। जेपी नड्डा का कांग्रेस पर हमला, बोले कांग्रेस शासन में हुआ भ्रष्टाचार, मोदी शासन में किसानों के खाते में 15 मिनट में पहुंच जाता है पैसा। मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव का बड़ा दावा, बोले विधानसभा चुनाव से पहले सभी सिंधिया समर्थकों की वापसी होगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने की केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से दिल्ली में मुलाकात, पंजाब में चल रही राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं पर दोनों नेताओं की चर्चा हुई। हिमाचल के साथ पानी लेने के मामले में सीएम भगवंत मान ने पीएम नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र, पानी बांटने की एनओसी हटाने का विरोध किया। सीबीआई से सामान्य सहमति वापस लेने वाला 10वां राज्य बना तमिलनाडु, मंत्री सेंथिल राजा की गिरफ्तारी के बाद स्टालिन सरकार का फैसला। मनी लॉन्ड्रिंग केस में तमिलनाडु के बिजली मंत्री गिरफ्तार हुए, मंत्री सेंथिल बालाजी को 14 दिनों की जेल। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने देर रात मालेगांव में निर्माणाधीन फ्लाईओवर ब्रिज का दौरा किया, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम की अमृत महोत्सव वर्षगांठ का समारोह, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल का मुजफ्फरनगर दौरा, बेगराजपुर मेडिकल में नई बिल्डिंग में ब्लॉक इमरजेंसी सेवा का उद्घाटन किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में प्रभारी मंत्री सोमेंद्र तोमर ने 21 मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया, छात्रों को स्मार्टफोन दिए गए। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने मेधावी छात्रों को बांटे टैबलेट, छात्र छात्राओं में जबरदस्त उत्साह दिखा। यूपी के बागपत में बीजेपी सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह का बयान, बोले शाकाहारी और मांसाहारी खानपान से पड़ता है बच्चों पर असर। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में बीजेपी के जनसंपर्क अभियान का आयोजन, बीजेपी सरकार की गिनाई उपलब्धियां। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का रायबरेली दौरा, बोले पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरे देश का विकास हुआ। जौनपुर में लाभार्थी सम्मेलन में शामिल हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव पर कसा तंज। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का बंगाल सरकार पर चुनाव को लेकर निशाना, का पंचायत गांव की सरकार है, इसे लूटने नहीं दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में 29 जून को गृह मंत्री अमित शाह की रैली, 14 सीटों को जताने के लिए खास प्लान तैयार। उत्तराखंड के पुरोला के बाद देहरादून में लव जिहाद पर तनाव, डोईवाला में 3 दिन के अंदर लव जिहाद का तीसरा मामला सामने आया। उत्तरकाशी में महापंचायत को उत्तराखंड सरकार ने इजाजत नहीं दी, डीजीपी ने कहा शांति भंग करने की इजाजत नहीं। महापंचायत पर सीएम पुष्कर धामी का बयान, बोले दोषी के खिलाफ एक्शन होगा, लोग शांति बनाकर रखें। विश्व हिंदू परिषद के नेता विनोद बंसल का बयान आया सामने, बोले जिहादी तत्वों के खिलाफ लोग एकजुट को उत्तरकाशी को दैत्य भूमि बनाने की साजिश को रकीब है। उत्तरकाशी में पुलिस का फ्लैग मार्च, पुरोला में ड्रोन से नजर रखी जा रही है, प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उधर मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, इम्फाल में कांगपुली में उग्रवादियों ने फायरिंग की है, 9 लोगों की मौत हो गई, 10 घायल बताए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले हिंसा, साउथ 24 परगना जिले में टीएमसी के 2 गुटों में बमबाजी, बांकुड़ा में बम बरामद हुए, पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। ऑनलाइन गेम के जरिए धर्मांतरण के आरोपी शहनवाज पर एनएससी लगाने की तैयारी है, मोबाइल में 30 पाकिस्तानी नंबर और पाक से जुड़े हुए ईमेल मिले हैं, फॉरेंसिक जांच के लिए मोबाइल फोन भेजा गया। राजस्थान के जयपुर में छापेमारी करने गई टीम पर हमला हुआ, खनन माफिया ने पथराव किया है, 6 जवान घायल हुए। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने बड़ा एक्शन किया गया, तस्करी कर लाए जा रखे 17 किलो सोने को बरामद कर लिया गया, 2 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया।
बाहुबली मुख्तार अंसारी के 3 मामलों में पेशी हुई है। पेशी के दौरान एक मामले में गवाह मुकरा, 2 ने गवाही नहीं दी। जीवक हत्याकांड के आरोपी विजय यादव की कोर्ट में पेशी। 3 दिन की पुलिस रिमांड पर आरोपी पेशी के दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। दिल्ली की अदालत ने लॉरेंस बिश्नोई को न्यायिक हिरासत में भटिंडा जेल भेजा है। बुलेट प्रूफ कार से भेजा गया गैंगस्टर। जम्मू कश्मीर में नार्को टेरर नाकाम, कई नार्को आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़। पिछले 2 हफ्ते में 8 आरोपी गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के कोलकाता एयरपोर्ट पर भीषण आग। एयरपोर्ट के चेक इन काउंटर पर लगी है आग। यात्रियों में अफरा तफरी मची। कोलकाता एयरपोर्ट पर लगी आग पर पाया गया काबू। स्टोर रूम में लगी थी आग। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में खाई में गिरी है बस। 2 लोगों की मौत, 5 लोग घायल। HRTC बस का एक एक्सीडेंट रिपोर्ट हुआ था, जिसमें जो बस है वो वैली की तरफ नीचे रोल डाउन हो गई थी, सड़क से नीचे गिरी थी। इसमें 7 लोग थे, एक कंडक्टर, ड्राइवर और 5 पैसेंजर्स। अनफॉर्चुनेटली इस एक्सीडेंट में 2 कैजुअलिटीज कंफर्म हो गई हैं। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के पास पटरी से उतरी मालगाड़ी, 2 डिब्बे क्षतिग्रस्त हुए। गाजियाबाद में तेज हवा के साथ तूफान, कई जगह बिजली के तारों पर पेड़ गिरे। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में सड़क दुर्घटना, 3 हाथियों की हादसे में मौत हुई। बहराइच में फसल की पेराई करते समय टंकी फटने से हादसा हुआ, 5 लोग घायल हुए। हापुड़ में जंगल में लगी भीषण आग, बड़ी संख्या में पेड़ और पौधे जलकर राख हुए। बांदा में धुधुगर जला, डंपर चालक की आग में झुलसकर मौत हुई। महोबा में बस और पिकअप की टक्कर में एक ही परिवार के 7 लोग घायल हुए हैं। हादसे में एक मासूम की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के इंदौर में भीषण अग्निकांड, सब्जी मार्केट में आग लगने से हड़कंप मचा। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में अज्ञात कारणों से गांव में लगी भीषण आग, 6 से ज्यादा घर आग की चपेट में आ गए। यूपी के लखीमपुर खीरी में भी आग का तांडव, आग की चपेट में आने से 15 घर जलकर राख हुए, लाखों रुपए के नुकसान की आशंका। उत्तर प्रदेश के बागपत में आग की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत हो गई है। झोपड़ी में आग लगने से दर्दनाक हादसा हुआ। यूपी के लखीमपुर खीरी में करंट लगने से हादसा हुआ। वाटर कूलर में करंट लगने से 7 साल की मासूम के झुलसने की खबर। हरिद्वार में पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। अंतर्राज्यीय लुटेरों के गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये पूरा इसमें था कि जिस तरह से गैंग सक्रिय था, चूंकि जो भी देखा गया पूछताछ में जो पकड़े गए हैं उनके लंबे आपराधिक इतिहास है, लूट के और अन्य वारदातों के। इसको देख के लग रहा था कहीं ना कहीं ये बड़ी अनहोनी घटना आगे कर सकते हैं। तो इस समस्त हमारी जो शहर देहात की एसओजी सभी टीम जो सभी को इसमें सक्रिय किया गया। बांदा में ड्रग माफिया के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई, 15 करोड़ की संपत्ति को प्रशासन ने जब्त किया। कुशीनगर में भीषण गर्मी से किसान की संदिग्ध मौत हुई। स्थानीय लोगों ने खेत में काम करने के दौरान लू लगने से मौत की आशंका जताई। गोरखपुर में तमंचे के साथ युवक के सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हुई। पुलिस ने पहचान कर युवक को गिरफ्तार किया। महोबा में बस्ती के बीचों बीच चल रहे शराब के ठेके का विरोध, प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने ठेका हटाने की मांग की। सहारनपुर में एक बार फिर चोरों ने आतंक मचाया। दिन दहाड़े घर में घुसकर 2.5 लाख की नकदी और 5 लाख के जेवर लेकर फरार हुए। बदायूं में रिश्वतखोर लेखपाल का वीडियो वायरल हुआ है। सम्मान निधि के नाम पर किसानों से 500 रुपये की मांग करता था। बहराइच में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। 6 लोग मारपीट में घायल हुए। देवरिया में नदी में डूबने से 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मरने वालों में 2 बच्चे और 3 महिलाएं शामिल। बहराइच में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत हुई। परिजनों ने दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया। आगे बढ़ते हैं। महोबा में नकली पुलिसकर्मी बनकर ठगी करने वाले शातिर ठग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को गिरफ्तार कर ठगी की गई रकम को भी बरामद किया गया। यूपी के महोबा में महिला के साथ मारपीट, जमीनी विवाद में ससुराल पक्ष ने पीटा। खेत में बनी झोपड़ियों में आग लगी है, वीडियो सामने आया। उत्तर प्रदेश के बलिया में पुलिस की गुंडागर्दी सामने आई है। थानेदार पर धमकी देने का आरोप है। पुलिस और ग्रामीणों के बीच नोकझोंक भी हुई। यूपी के झांसी में बंद कमरे में मिला रिटायर्ड और बैंक ऑफिसर का शव, हत्या की आशंका। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी।
उत्तर प्रदेश के गोंडा में अस्पताल में प्रसूता की मौत से बचा कड़कंप, डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप। बिहार के आरा में सिपाही ने महिला जवान को पीटा है, स्थानीय लोगों ने कार्रवाई की मांग की। बिहार के मुजफ्फरपुर में निजी फाइनेंस कंपनी में लूट का मामला सामने आया, पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। यूपी के जौनपुर में फायरिंग, गोली लगने से 5 लोग जख्मी हुए, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। हरियाणा के पलवल से भारी मात्रा में हथियार जब्त किए गए हैं, पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया, तस्करों से पुलिस कर रही है पूछताछ। यूपी के महोबा में बस्ती में संचालित शराब ठेकों को हटाने की मांग, गुलाबी गैंग ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया है, डीएम को ज्ञापन सौंपा। उधर बिहार के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, 3 बदमाशों को गोली लगी है, आरोपियों के पास से 9 लाख रुपए और हथियार बरामद किए गए। उत्तर प्रदेश के महोबा से फर्जी पुलिसकर्मी गिरफ्तार हुआ, खुद को पुलिसकर्मी बताकर लोगों से ठगी कर रहा था ये आरोपी। उत्तर प्रदेश की झांसी पुलिस ने छेड़छाड़ के नाबालिग का आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, नाबालिग पर लोगों को अश्लील मैसेज भेजने का आरोप है। महाराष्ट्र के जालना में पंचर लगाने वाले मजदूर की बेटी ने कमाल कर दिया, नीट परीक्षा में सफलता पाकर परिवार का सम्मान बढ़ाया। अंबेडकर नगर में चिलचिलाती धूप और गर्मी से जनता बेहाल, 43 के पार पहुंचा तापमान। यूपी के बांदा में जमीन अधिग्रहण का मामला, कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीण कलेक्टर से किसानों की जमीन बचाने की गुहार लगाई। उत्तर प्रदेश के बांदा में कलेक्टर दुर्गा शक्ति नागपाल बनी, लोगों के लिए प्रेरणा, रक्तदान शिविर में किया रक्तदान, लोगों से रक्तदान की अपील भी की। यूपी के झांसी में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, राष्ट्रीय हिंदू जागृति मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शिविर लगाया है, बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। हरियाणा के रेवाड़ी में प्रजापति समाज का विरोध प्रदर्शन, प्रतिमा अखंडित करने को लेकर जताया विरोध। यूपी के गोंडा में आपूर्ति विभाग ने किया कालाबाजारी का खुलासा, खाद्यान्न से भरा ट्रक जब्त हुआ। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में गर्मी से रेल पटरी हुई टेढ़ी मेढ़ी, यातायात हो रहा प्रभावित। यूपी के शामली में टॉपर छात्र छात्राओं के लिए सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, टॉप करने वाले छात्रों को लैपटॉप बांटे गए। हरियाणा के रेवाड़ी में पानी की किल्लत से स्थानीय लोग परेशान, मटके फोड़कर किया विरोध प्रदर्शन। बिहार के मुजफ्फरपुर में 62,000 घरों में लगाए गए बिजली के प्रीपेड मीटर से उपभोक्ताओं को आसानी होगी। हरियाणा के पलवल में 75वें अमृत महोत्सव पर खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर रहे मुख्य रूप से मौजूद। राजस्थान के जयपुर में सुशांत सिंह राजपूत को दी गई श्रद्धांजलि, फैन क्लब के लोगों ने उनकी 3री पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। फिलीपींस में ज्वालामुखी विस्फोट, अब तक सुरक्षित जगहों पर पहुंचाएगा 18,000 से ज्यादा लोग। बोस्निया के स्कूल में 13 साल के छात्र ने टीचर को मारी गोली, पुलिस ने छात्र को गिरफ्तार किया। हेड स्पीच पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का बयान आया सामने, ऑनलाइन अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर रोक लगाने का आह्वान किया। रूस के दौरे पर क्यूबा के प्रधानमंत्री राजधानी मॉस्को में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। रूसी हमले के बाद यूक्रेन के दक्षिणी शहर ओडिशा में आग लगी और 13 लोग घायल हुए हैं। रूसी विपक्षी नेता अलेक्सी नवलनी और उनके सहयोगियों पर जारी है कार्रवाई, नवलनी के एक और सहयोगी को आपको बता दें कुछ सालों की सजा का ऐलान हो चुका है। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मिले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और के बीच रणनीतिक साझेदारी पर दोनों नेताओं ने बैठक की है। लेबनान में राजनीतिक संकट बरकरार, 12वीं बार राष्ट्रपति चुनने में नाकाम रहे सांसद। लंदन में हैदराबाद की छात्रा की चाकू मारकर हत्या, ब्राजील का शख्स गिरफ्तार, 6 दिन पहले उसके फ्लैट में रहने आया था। नाइजीरिया के बाद अब यूनान में डूबी नौका हादसे में मरने वालों की संख्या 59 हुई है, 100 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। जापान के आर्मी बेस में फायरिंग, जवान ने 3 साथियों को गोलियों से भुना, 2 लोगों की मौत हुई।
फुजियान में आगामी त्योहार से पहले ड्रैगन बोट रेस शुरू हुई। 1000 साल से पहले से चला आ रहा है बोट रेस का सिलसिला। कनाडा के जंगल में लगी आग बुझाने के लिए पुर्तगाल ने बढ़ाया मदद का हाथ। 140 लोगों की टुकड़ी को मदद के लिए भेजा।